नमस्कार, एक न्यूज 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सितेश सिंह। पटना के होटल मौर्या इन में स्टैच्यू ऑफ विजडम को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसमें भोजपुरी एक्ट्रेस देवी, दीघा विधायक संजीव चौरसिया एवं राजेंद्र प्रसाद सेवा समर्पण ट्रस्ट के सचिव मनीष सिन्हा मौजूद रहे। इस कॉन्फ्रेंस का मुख्य उद्देश्य स्टैच्यू ऑफ विजडम यानी कि राजेंद्र प्रसाद की मूर्ति को स्थापित किया जाए, जिसको लेकर 2018 से संघर्ष किया जा रहा है। आगे क्या कहा गया देखिए। राजेंद्र प्रसाद जी पूरे देश के लिए एक आदर्श पुरुष हैं और वो देश के प्रथम राष्ट्रपति भी हुए और उन्होंने समाज को बहुत कुछ सिखाया है। और सबसे गौरव की बात है कि वो हमारे बिहार प्रांत के रहने वाले थे और बिहार प्रांत में उनकी अभी तक स्टैचू नहीं है। ये बहुत ही दुखद है हम सभी बिहारियों के लिए। तो मैं चाहती हूँ कि एक स्टैचू बनना चाहिए जिससे पूरा जो यंग जनरेशन है, जो हमारा समाज है, वो प्रेरित हो सके। और इसके लिए मनीष सिन्हा जी का ये प्रयास है, काफ़ी दिनों से कर रहे हैं। बिल्कुल, देखिए कोई भी कार्य करने में संघर्ष होता है और जो संघर्ष करता है उसको सफलता भी हासिल होती है। अभी कुछ सफलता भी इन लोगों को मिली है, ये लोग बताएंगे आपको। मनीष सिन्हा जी हैं, विधायक जी हैं, वो लोग सारी जो टेक्निकल बातें हैं वो सारे आपके सामने रखेंगे। और मुझे पूरी उम्मीद है कि सरकार भी इससे बिल्कुल सहमत होगा। जो व्यक्तित्व पूरे देश के लिए है उससे सरकार भी नकार नहीं सकती है और डेफिनेटली जो स्टैचू ऑफ विजडम है वो हमारे बीच होगा। माननीय राजेंद्र बाबू के जब विधायक इस क्षेत्र से जीतने का अवसर मिला तो उसी क्रम में पहले भी जाते रहे हैं, बाद में भी अनुभूति हुई कि जिस क्षेत्र में जो देवी जी ने जिस बात को वृत्तांत रूप से पूरा डिटेल रखा तो मेरे ही विधानसभा में इत्तेफाक से है। तो वहाँ के विकास के लिए मैंने पहला कार्यक्रम वहीं किया। उस समय मनीष भाई को भी मैंने बुलाया था, बचपन के मित्र के नाते भी। और मन में ये लगा कि इनके जितने प्रकार के किए हुए कार्य हैं समाज के बीच में तो है ही, पर हम नौजवानों को कम से कम स्मृति में, एक संस्मरण में अविस्मरणीय कुछ ऐसे कार्य हो जिसकी भूमिका निश्चित तौर पर अखिल भारतीय क्षत्रिय से लेकर विश्व स्तर पर बढ़े। तो स्टैचू ऑफ विजडम जो निश्चित तौर पर बनना चाहिए, उसके लिए पहल पूरी तरह से सब लोगों के आशीर्वाद से क्रम आगे बढ़ रहे हैं। उस रूप में माननीय राजेंद्र बाबू के बारे में बताने की आवश्यकता नहीं है, वो तो अपने आप में सूर्य प्रकाश है और जितना भी बोला जाए कम है। पर नौजवानों को प्रेरणा के एक दूत के रूप में हमको देखना चाहिए और स्टैच्यू ऑफ विजडम स्थापित होता है तो उससे प्रेरणा अनेक लोगों को शिक्षा के क्षेत्र में भी मिलेगा और आने वाले पीढ़ी को भी निश्चित तौर पर मिलेगा। तो एक उसी संकल्पना के साथ और उसी संकल्प शक्ति के साथ पटना के सड़कों पे तो निकलेंगे ही और अखिल भारतीय स्तर पर एक सहमति अपने आप बन रही है कि इस दिशा में उन्नति कैसे मिले। तो उस उन्नति की दिशा में हम प्रगति की ओर बढ़ते हुए अपने जो संकल्प शक्ति है स्टैचू ऑफ विजडम को हम बढ़ाने का काम करें और उनके किए हुए कर्तव्य को समाज के सामने प्रदर्शित करते हुए जो अनेकों वर्षों तक जिन लोगों ने छुपा के रखा आज समाज के बीच में इस बात को मानने के बाध्य भी है और उनके विचारों को और संस्मरण को हम समाज में देने का काम करें। स्टैचू ऑफ विजडम एक बिहार के लिए एक बहुत गरिमा की बात है और हर एक बिहारी के अस्मिता के सवाल है और ये एक सिंबल है बिहार के प्रोग्रेस के लिए। एक विकसित बिहार एक स्टैचू ऑफ विजडम के अंदर जिस दिन इसकी इनॉग्रेशन होगा उस दिन बिहार भी एक विकसित बिहार बने, उसका एक प्रतीक है और हर एक युवा के लिए एक बहुत बड़ा ये एक मार्गदर्शन का काम करेगा स्टैचू ऑफ विजडम। तो ये स्टैचू ऑफ विजडम जरूर बनेगा, 100% बनेगा और हम लोग इसमें प्रगति हो रही है काफ़ी। अभी तक देखिए कोई भी चीज़ स्टार्ट करने के बाद थोड़ा टाइम लगता है उसको लोगों तक पहुंचाने पे, पर अब मुझे लगता है कि वो एक ऐसा समय आ गया है कि अभी सारे लोगों का समर्थन मिल रहा है। हम लोग लाखों लोग तक पहुंचे हैं और सभी का समर्थन है। ये एक ऐसा टॉपिक है जो जातिवाद से ऊपर उठकर है। हर एक जाति के लोग, हर एक वर्ग के लोग इसको समर्थन दे रहे हैं। तो ये स्टैचू बहुत जल्द आप लोग देखेंगे कि इसका निर्माण होगा और एक ऐसा स्टैचू बनेगा जिसको देखने के लिए दुनिया से लोग आएंगे। पटना में इसके लिए कहाँ जगह हम लोग सरकार के मदद के साथ इस जगह चिन्हित होगा। अभी बताना मुश्किल है लेकिन ये जगह पटना में ही कोई प्रमुख जगह पर इसकी एक रूपरेखा तैयार है। इसका एक रिपोर्ट भी बना हुआ है और ये रिपोर्ट मानिए हम लोग नितिन नवीन जी के पास भी हम लोगों ने दिया है और वो भी इस रिपोर्ट को और उनके पास भी कुछ प्लान है, दोनों को मिलाकर वो चीफ मिनिस्टर जी तक, माननीय नीतीश कुमार जी तक भी पहुंचाएंगे।
तो ये बहुत जल्दी इसके बारे में आप लोग कुछ अच्छा खबर सुनेंगे। ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ 24।